डियर स्टूडेंट, आज मैं मोहम्मद हुसैन, लेक्चरर ज़ूलॉजी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुलबर्गा, ज़ूलॉजी की एक अहम टॉपिक लेक्चर नंबर 6 क्लीवेज लेकर आप लोगों के सामने हूँ। उम्मीद है आप लोग इस लेक्चर से फ़ायदा उठाएंगे। तो ज़रूर हम इतना आपको बता तो चलूँ कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में या 5th लेक्चर में फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा। फर्टिलाइजेशन में आपने देखा कि दो आपके गैमीट्स आपस में मिलकर जब ज़ाइगोट बन जाते हैं, फिर उस ज़ाइगोट की फर्दर क्या आगे की क्या प्रोसीजर्स रहते हैं, उस चीज को हम लेके डिस्कस करेंगे। जैसे आपके पास ज़ाइगोट है, दैट मीन्स अ डिप्लॉयड सेल, और आप जानते हैं इस डिप्लॉयड सेल या इस ज़ाइगोट की बात करेंगे तो इस ज़ाइगोट के बाहर से आपको एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर भी मिलता है जिसको आप ज़ोना पेलिस्यूडा भी कहते हैं या ZP मेम्ब्रेन कहते हैं। मैं ZP लिखता हूं या ZP मेम्ब्रेन कहते हैं। तो विद इन दिस ग्लाइकोप्रोटीन कोड आपकी ये ज़ाइगोट नाउ स्टार्ट्स टू डिवाइड। अब तक आपने इतना सुना होगा कि फर्टिलाइजेशन की लास्ट इवेंट है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है उस सेल के अंदर आप एक्टिव हो जाते हैं। नाउ ये सेल अपनी एक्टिविटीज दिखाना शुरू करेंगे। अब ये सेल डिवाइड होना भी शुरू हो जाएंगे। तो क्लीवेज किसे कहता है? अगर हम इसको डिस्क्राइब करें, इसको डिस्कस करें, तो इतना कह सकता हूं कि रैपिड एंड रिपीटेड डिवीजन ऑफ ज़ाइगोट। देखो हम कितना पता है कि सर उस ज़ाइगोट को अब डिवाइड होकर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में तब्दील होना है। अब डियर स्टूडेंट, अगर इस ज़ाइगोट को बहुत सारे सेल में टूटना है तो डिवीजन जरूरी है सर। तो डिवाइड होगा तो अब ये सेल कौन सा टाइप ऑफ डिवीजन दिखाएंगे? तो है रैपिड एंड रिपीटेड डिवीजन ऑफ ज़ाइगोट तो है सर। यहां पे आपको ये माइटोटिक टाइप ऑफ डिवीजन दिखाएंगे। माइटोटिकली डिवाइड होगा, दैट मीन्स आपका ये सेल अब दो के हिसाब से बढ़ने लगेंगे और विद इन द ज़ोना पेलिस्यूडा साइटोप्लाज्मिक मास वैसा का वैसा रहेगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते जाएंगे, बट साइज ऑफ द सेल, बहुत सारे सेल बन जाएंगे यहां पे तो, लेकिन फिर भी फिलहाल हैचिंग तक ज़ोना पेलिस्यूडा जब तक इनटेक है तब तक साइज वही रहेगा। तो माइटोटिक टाइप ऑफ डिवीजन यहां पे हो रहा है। आगे और थोड़ा बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट। माइटोटिक डिवीजन दैट मीन्स क्रोमोसोम की नंबर बराबर रहना चाहिए। सेल एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो जाएंगे। जब डिवाइड होंगे सेल तब के बाद हम उन सेल्स को क्या कहेंगे सर? तो उन सेल्स को हम कहेंगे ब्लास्टोमेर्स। नाउ अगर एक सेल से दो बन जाता है, दो से चार बन जाता है, 4 से 16, जिस तरह के आपको डिवीजन हो जाएंगे स्टूडेंट्स, उन सेल्स को आप नाउ द रिजल्टेंट सेल्स आर कॉल्ड एज ब्लास्टोमेर्स। क्लियर? फिर अब हम आगे और बढ़ते जाएंगे सर। रिपीटेड डिवीजन ऑफ सेल्स टू फॉर्म ब्लास्टोमेर्स, उसको हम कलेक्टिवली कहेंगे क्लीवेज। तो क्लीवेज को होने के लिए अब हम कुछ कंडीशंस ढूंढते हैं, उस कंडीशन के हिसाब से हम इसकी टाइपिफिकेशन भी जाएंगे। तो आपको इतना पता होगा, आज से पहले वाले लेक्चर में आपने एग के बारे में या ओवम के बारे में थोड़ा सुना होगा। एग की अगर हम बात करेंगे या इस फर्टिलाइज्ड ज़ाइगोट की अगर हम बात करेंगे तो आपने इतना सुना होगा कि इसके अंदर एक और चीज भी होता है सर, जिसको हम यॉक कहते हैं, या एग के अंदर यॉक होते हैं।
इस योग की बहुत अहमियत है, इस योग की इंपॉर्टेंस है इस क्लीवेज को लेकर, तो हमें थोड़ा इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, रिलेशन रखना पड़ेगा। अभी हम इसको टाइप करने के लिए हम इस योग की बात करेंगे। तो योग के बेस पर एक की कई किस्में हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग। कुछ ऐसे भी एक होते हैं जिसमें योग की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ ऐसे भी एक्स होते हैं जिनमें योग की कंसेंट्रेशन कम होते हैं। जैसे कि जिसमें ज्यादा हो उनको हम बोलते हैं मैक्रोलेसिथल एक्स। मैं यहां पे आपको रख के लिए याद रखने के लिए लिखता हूं मैक्रोलेसिथल। लेसिथल का मतलब है योग, मैक्रो हो गया ज्यादा। कुछ ऐसे भी एक होते हैं जिनमें योग की कंसेंट्रेशन कम होते हैं, कम रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोलेसिथल। ठीक, आगे और थोड़ा कुछ पॉइंट्स, जो कुछ टर्मिनोलॉजीज जो आपको याद रखना है, जो कहीं ना कहीं जगह आपको लगेंगे। माइक्रोलेसिथल एक किसे कहते हैं, मैक्रोलेसिथल एक किसे कहते हैं। देन आफ्टर अगेन और एक चीज, योग साइड पे भी या एंड्स पे भी हो सकता है, तो योग सेंटर में भी हो सकता है। जैसे कि आप लोगों ने जो कॉमन बर्ड्स के एग्स देखे, उनमें येलोविश जो पोर्शन जो बीचों बीच में होते हैं। सो ऑन दैट बेसिस ऑल्सो वी कैन क्लासिफाई एग्स। सो अगर वो सेंटर में पाया जाता हो सेंट्रोलेसिथल, अगर आपके एंड्स पे पाया जाते हो तो उसे हम कहते हैं टेलोलेसिथल। ये याद रखना है, कहीं ना कहीं जगह हमें क्लीवेज के अंदर लेके आना है इन टर्म्स को। दैट्स व्हाई मैं इनको यहां पे आपके सामने रख रहा हूं। टेलोलेसिथल अगर एंड पे योग हो, सेंट्रोलेसिथल अगर सेंटर पे हो, माइक्रोलेसिथल अगर योग की कंसंट्रेशन बहुत कम हो, और मैक्रोलेसिथल मींस अगर योग अमाउंट ऑफ योग में ज्यादा हो। ठीक, तो स्टूडेंट्स शायद आप मेरे साथ होंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं, क्लीवेज को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। इन चीजों को याद रखते हुए सब डिवीजन तो होना है। अब ह्यूमन क्लीवेज, ह्यूमन बीइंग्स में क्लीवेज को हमें एम्फेसाइज करके यहाँ पे सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। तो हम देखेंगे ह्यूमन में कौन सा टाइप ऑफ एग रहते हैं, क्योंकि हमें ह्यूमन क्लीवेज पढ़ना है, उस हिसाब से हमें टाइप में भी आ जाएगा। तो अगर हम कहेंगे तो ह्यूमन में आपको, ह्यूमन बीइंग्स में माइक्रोलेसिथल टाइप ऑफ एग मिलते हैं। दैट मीन्स योग की अमाउंट या माइक्रो, और हम कह सकते हैं कभी और ये भी कह सकते हैं आलेसिथल टाइप। आलेसिथल एब्सेंट और ना के बराबर। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ये वाला है कि आलेसिथल टाइप ऑफ एक ह्यूमन से मिलते हैं। योग है सर, बट ना के बराबर है। ठीक है, और वो योग एंड पे मिलता है, दैट मीन्स नॉट सेंट्रली लोकेटेड, टेलोलेसिथल। करेक्ट। तो ह्यूमन एक्स आलेसिथल टाइप है या माइक्रो और आलेसिथल टाइप है और टेलोलेसिथल है। और आप इस बात को याद रखते हुए मैं सीधा आपको ज्यादा टाइम ना लेते हुए क्लीवेज को फर्दर आगे बढ़ाता हूं। सर क्लीवेज इन जस्ट इन व्हाट इज क्लीवेज, एंड आपको यही पता चला कि रैपिड एंड रिपीटेड डिवीजन ऑफ zygote to form number of blastomeres। अल्टीमेटली आपको पहुंचते पहुंचते जाएंगे, हमको पढ़ना है क्लीवेज अप टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन या अप टू ब्लास्टूला। अगेन हम थोड़ा पहले टाइप्स ऑफ क्लीवेज पे जाते हैं। टाइप्स ऑफ क्लीवेज। अब जब भी आपको किसी भी चीज की टाइपिफिकेशन करना हो, क्लासिफाई करना हो, तो आपको बेस चाहिए, बुनियाद चाहिए। किस बुनियाद पे आप क्लीवेज को टाइप करेंगे? तो हम बेस ले लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग। ठीक है, तो अभी योग का कहीं ना कहीं जगह काम आ रहा है। On the basis of amount of yolk, we can classify cleavage into two। हम क्लीवेज के दो टाइप्स बना सकते हैं।
क्लीवेज की कितने टाइप बनाएंगे हम? क्लीवेज हमारे पास 2 किस्म के हैं। क्लियर स्टूडेंट? साथ रहना है आपको। न्यूरोब्लास्टिक क्लीवेज और दूसरा होलोब्लास्टिक क्लीवेज। तो हमारे पास 2 टाइप्स बन गए, एक न्यूरोब्लास्टिक क्लीवेज और दूसरा होलोब्लास्टिक क्लीवेज, या इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं। एक को हम कहेंगे इनकम्प्लीट, अब आप समझेंगे कहीं ना कहीं जगह, और दूसरे को हम कहेंगे कंप्लीट। मैं इस बात पे आ जाता हूं शॉर्ट इस स्पेन ऑफ टाइम में। ये मान लो हमारे पास जाइगोट है, इस जाइगोट के अंदर ये अमाउंट ऑफ यॉक है, ठीक। ये दूसरा जाइगोट लेते हैं, इसमें अमाउंट ऑफ यॉक ये है। दैट मीन्स यहां यॉक की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है सर, यहां यॉक की कंसंट्रेशन कम। अब इन जाइगोट्स में डिवीजन हो जाते हैं, मान लो इनका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। कहीं ना कहीं जगह आपको माइटोसिस आपने पढ़ा होगा 11th में, साइटोप्लाज्मिक फर्रो बनना शुरू हो जाएंगे सर, अंदर की तरफ धंसना शुरू होंगे और सेल डिवाइड हो जाता है, जैसे आपने 11th में पढ़ा है। मान लो हम भी यही कर लेते हैं कि ये साइटोप्लाज्मिक फर्रो अंदर की तरफ घुसना शुरू हुआ, सेल को डिवाइड करना शुरू की। जैसे आपका न्यूक्लियस डिवीजन पहले होगा, फिर इस तरह आगे फर्रो बनते हुए काटते हुए आएगा सेल को। कहीं ना कहीं जगह जैसे ये फर्रो यॉक की तरफ पहुंचते जाएंगे, यॉक यहाँ पे एक रुकावट बन जाता है। यॉक हिंड्रेंस क्रिएट करता है टू कंप्लीट क्लीवेज, या पूरा सेल शॉर्टकट में हम कह सकते हैं कि दो कंप्लीट सेल में डिवाइड नहीं होता। न्यूक्लियस ऑलरेडी क्रियोकाइनेसिस होकर न्यूक्लियस डिवाइड हुआ होगा, बट ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो कंप्लीट शो नहीं करता है, दैट मीन्स इनकम्प्लीट रहता है सर। यहाँ इस केस में क्या रहता है कि टोटली आपके यॉक उसको उतना प्रॉब्लम नहीं करता है, तो टोटल डिवाइड हो जाता है। तो अगर यॉक की कंसेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से ये बराबर फुली डिवाइड नहीं होता है तो न्यूरोब्लास्टिक, अगर कंप्लीट होता हो तो होलोब्लास्टिक। नाउ मेरा सवाल आप लोगों से, हम ह्यूमन बीइंग्स में क्लीवेज पढ़ने जा रहा है, तो आप लोग खुद से कहिए कि ह्यूमन बीइंग्स में कौन सा टाइप ऑफ क्लीवेज देखने को मिलेगी। अगर हम थोड़ा रिकेप करेंगे, हमने कहा था कि सर ह्यूमन बीइंग्स एक ना के बराबर यॉक रखते हैं, दैट मीन्स कोई हिंड्रेंस क्रिएट करने वाला नहीं है। सो आपके ह्यूमन बीइंग्स में होलोब्लास्टिक टाइप ऑफ क्लीवेज देखने को मिलता है। क्लियर? सो हम होलोब्लास्टिक टाइप ऑफ क्लीवेज को फर्दर आगे एक्सटेंड करेंगे एज पर आवर सिलेबस। क्लास 12 में ह्यूमन बीइंग्स की क्लीवेज हमें पढ़ना है अप टू ब्लास्टुला फॉर्मेशन। सो ह्यूमन बीइंग्स में क्लीवेज देखते हैं, ठीक। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक जाइगोट को अगेन बना लेता हूं और फर्दर थोड़ा आपको क्लियर कराता हूं कि क्या क्या इवेंट्स यहां पे रहता है, क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है। आपको पता होगा, मैंने पहले बताया, ज़ोना पेल्यूसिडा एक मेम्ब्रेन रहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन की बाहर से, एक के बाहर से, और ये आपका एक हो गया, या हम अभी कहेंगे जाइगोट कहेंगे, फर्टिलाइज्ड, ठीक। मेटाबॉलिकली एक्टिव अब आपके पास एक डिप्लॉइड सेल है। अब ये डिप्लॉइड सेल क्लीवेज शुरू करेंगे, ठीक। आपको पता है फर्टिलाइजेशन जो है फ्लोपियन ट्यूब में हो जाता है, साइट फॉर फर्टिलाइजेशन फ्लोपियन ट्यूब है। फ्लोपियन ट्यूब से आहिस्ता आहिस्ता अब ये जाइगोट ट्रैवल डाउन करेंगे टुवर्ड्स द यूट्रस, बिकॉज
बेबी का बेड जो है वो यूट्रस है, वहां तक पहुंचना है। बट जब तक ये यूट्रस में नहीं पहुंचते तब तक ये इस जोना पेलुसिडा के अंदर रहते हैं, हैच नहीं होता है, कवर के अंदर रहता है। तो यूट्रस में जाकर हैच होता है, हैचिंग का प्रोसीजर यूट्रस में पहुंच जाएंगे। लेकिन डिवीजन सर, हाँ डिवीजन शुरू हो जाता है। तो हालोप्लास्टिक टाइप ऑफ क्लीवेज पढ़ने के लिए सबसे पहले हम क्लीवेज नंबर फर्स्ट पे जाएंगे। क्लीवेज फर्स्ट, पहला क्लीवेज, सॉरी क्लीवेज फर्स्ट। आपको यहां पे बेटा कुछ ज्यादा याद नहीं रखना, इसकी टाइमिंग याद रखना है कि कब क्लीवेज शुरू हो जाते हैं और क्या बन जाता है, ठीक है। सो मैं सीधा डायग्रामेटिक ले आ जाता हूं आप लोगों को। अभी हमारे पास ये जाइगोट है, मैं क्लीवेज फर्स्ट को इस जाइगोट के थ्रू या इस डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। ये जाइगोट है। अब क्लीवेज फर्स्ट की अगर मैं पॉइंट लिखूं, इसमें होता क्या है, पैटर्न ऑफ क्लीवेज की अगर हम बात करेंगे, पैटर्न ऑफ क्लीवेज। अभी आपके पास क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन सर क्या क्लीवेज होगा, एक से दो बनेंगे, एक से दो यहां से इस तरह भी टूट के भी बन सकता है, एक से दो यहां से इस तरह भी बन सकता है। दैट मीन्स हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड होकर दो बन सकता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे भी डिवाइड होकर दो बन सकता है। लेकिन हम यही वही पॉइंट क्लियर करेंगे कि सर पहला क्लीवेज इसकी पैटर्न क्या रहेगा, कि इधर इट डिवाइड्स लॉन्गिट्यूडनली और इट डिवाइड्स हॉरिजॉन्टली। क्लियर। सो पैटर्न ऑफ क्लीवेज, क्लीवेज फर्स्ट में अगर आपको कहेंगे पैटर्न ऑफ क्लीवेज, यहां पे आपके लॉन्गिट्यूडिनल रहेंगे या शॉर्टकट में हम इसे कहते हैं मेरीडोनल क्लीवेज रहेंगे। तो लॉन्गिट्यूडिनल और मेरीडोनल थोड़ा डिफरेंस। मेरीडोनल क्लीवेज किसे कहता है सर जनक, तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे डिवाइड होगा, बट सेंटर से थोड़ा मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो है अनइक्वल होगा। एक थोड़ा सा बड़ा सा सेल बनेंगे, एक थोड़ा सा उससे छोटा बनेंगे, नो प्रॉब्लम। आप कह सकता है ये टर्म आपको याद नहीं रहता, तो क्लीवेज फर्स्ट में पैटर्न ऑफ क्लीवेज लॉन्गिट्यूडनल रहेंगे, याद रखना, ठीक है। और टाइमिंग क्या रहता है सर जनक, तो 24 to 30 hours after fertilization। जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसकी 24 से 30 घंटे के बाद फ्लोपियन ट्यूब के अंदर अब ये जाइगोट डिवाइड हो जाएंगे और अल्टीमेटली आपको रिजल्टेंट 2 सेल्स वाला आपके एक एम्ब्रियो बनेंगे, अर्ली एम्ब्रियो बनेंगे, जिसमें आपको ब्लास्टोमेर्स की तादाद कितना होगा, ब्लास्टोमेर्स या उन सेल्स को हम ब्लास्टोमेर्स कहते हैं, ब्लास्टोमेर्स 2 होगा, एक सेल का 2 सेल बनेंगे। या उस स्टेज को हम, इस स्टेज को क्लीवेज फर्स्ट को दूसरा नाम अगर हम देना पड़े तो हम 2 सेल स्टेज कह सकता है, ऐसा बनेंगे स्टूडेंट्स। ये हमारी ज़ैक्टी मेम्ब्रेन या जोना पेलिसिडा। Within the zona pellucida, now we have 2 cells. Clear? That means we have 2 cell early embryo. इसको हम 2 cell stage भी कह सकता है। Then after next क्या रहता है सर, अगेन हम आगे बढ़ेंगे। क्लीवेज सेकंड आएंगे बेटा हमारे पास। जैसे 2 सेल बन गया, एक सेल का 2 सेल बन गए, अब 2 सेल से हमें 4 बनना चाहिए, 4 से हमें 8, 8 से 16, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि इज अ काइंड ऑफ माइटोटिक डिवीजन। सो क्लीवेज सेकंड, अगेन पैटर्न इसकी रहेंगे बेटा हमारे पास। पैटर्न ऑफ क्लीवेज, अब मैं लिखते ज्यादा नहीं रहूंगा। पैटर्न ऑफ क्लीवेज अगेन मेरीडोनल या लॉन्गिट्यूडनल,
लेकिन मैं यहां पे बट लिखता हूं, इस चीज को याद रखना है। अभी मैंने कहा कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे डिवाइड हो रहा है, पहला वाला भी लॉन्गिट्यूडनल पे था, तो बट राइट एक्सिस टू द फर्स्ट। जो पहला वाला डिवीजन हुआ था उसकी एकदम राइट एक्सिस पे मान के चलते हैं, इफ वी हैव एन एग लाइक दिस, अगर पहले वाले डिवीजन इस तरह हो गए थे, ऊपर से नीचे तो आ गए यहां पे भी, अब इस तरह ऊपर से नीचे आएंगे तो यहां पे एक राइट एंगल बन जाएगा 90 का, ठीक है। तो यहां से पहला डिवीजन इस तरह हुआ अगर, तो दूसरा क्लीवेज इस तरह होंगे, बट ऊपर से नीचे की तरफ। तो अगेन यहाँ पैटर्न ऑफ क्लीवेज हमारे पास क्या रहता है, मेरिडोनल टाइप ऑफ क्लीवेज सर, राइट एंगल टू द फर्स्ट। टाइमिंग, अब फर्टिलाइजेशन जैसे हुआ, जाइगोट बना, उसके आधा घंटे की 24 से 30 आवर्स के अंदर उसकी 2 सेल बन जाते हैं। फिर विद इन 24 आवर, विद इन रखता हूं मैं, दैट मीन्स 24 घंटा या 24 घंटे से कम वक्फे के अंदर ही विद इन 24 आवर्स अगेन डिवाइड होता है, विद इन 24 आवर्स। इसका मतलब है फ्रॉम कहां से, फर्स्ट 24 आवर्स फ्रॉम फर्स्ट क्लीवेज, या फर्टिलाइजेशन से अगर आप गिनेंगे, पहले दिन 2 सेल बन गया, दूसरे दिन 4 सेल बन जाते हैं। क्लियर? तो बहुत इजी है स्टूडेंट्स, क्लीवेज आसान, मतलब आपको 2 चीज याद रखना है, पैटर्न याद रखना है आप लोगों को और टाइमिंग याद रखना है। अब आपको नंबर ऑफ सेल्स की अगर हम बात करेंगे, नंबर ऑफ सेल्स कितना बनेंगे, नंबर ऑफ सेल जो आपको 4 सेल पे पहुंच जाएंगे, 4 सेल स्टेज आ जाएंगे, या दैट मीन्स 4, क्या कहते हैं उन सेल्स को, ब्लास्टोमेर्स। क्लियर? होप आप मेरे साथ हैं। तो इस डायग्राम को मैं एक्सटेंड कर लेता हूं ताकि आप और क्लियर हो जाएंगे, मोर क्लियर। सो मैं 4 सेल स्टेज दिखा देता हूं यहां पे, 2 से 4, डियर स्टूडेंट, अब आप देख रहे हो 4 सेल यहां पे, मैं न्यूक्लियस ड्रॉ कर लेता हूं तब जाके आपको और क्लियर हो जाएंगे। देखो अभी फ्रंट पे 2 सेल, उसके पीछे 2 सेल, पहला वाला क्लीवेज इस तरह हुआ है, दूसरा वाला क्लीवेज इस तरह दिख रहा है। क्लियर? सो डायग्राम डिपिक्ट कर रहा है कि यू हैव अ 4 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज है। तो 4 सेल स्टेज के बाद नेक्स्ट आपका 8 सेल स्टेज, थर्ड क्लीवेज, थर्ड पैटर्न रहेंगे हॉरिजॉन्टल, अप चेंज हो रहा है। टाइमिंग रहेंगे अगेन 12 to 24 hours from second cleavage। बनेंगे आपके पास 8 सेल, 8 सेल स्टेज। स्टूडेंट्स टाइम बहुत कम है, 8 सेल स्टेज तक मैं लेके जाता हूं आप लोगों को, देन आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर में हम 8 से आगे बढ़ेंगे। तो अगेन सीधा डायग्राम और ड्रॉ करते नहीं बैठेंगे। नाउ द डिवीजन आपका हैपेंस लाइक दिस, हॉरिजॉन्टली हो जाएंगे। 4 सेल के आपको कितना सेल बन जाएगा, 8 सेल स्टेज बन जाएगा। ठीक है, तो 8 सेल स्टेज हो गई। डियर स्टूडेंट टाइम बहुत कम, तो यहां पे मैं कंक्लूड कर लेता हूं। आगे लेक्चर में मैं 8 से आगे आपको फर्दर डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।